आज की कहानी है एक धैर्यवान पुरुष, एक असंतुष्ट पत्नी और एक ऐसी नेमत की जो इंसान की असलियत का आईना दिखा देती है। आइए शुरू करते हैं पहाड़ों की गोद में बसे एक छोटे से गांव नूरपुर से, जहां जीवन शांत नदी की तरह बहता था। लोग मेहनती, नेक दिल और छोटी छोटी खुशियों में संतुष्ट रहते थे। इसी गांव में रहता था रहमान, एक नेक दिल इंसान जिसका काम जंगल से लकड़ियां काटकर हलील रोजी कमाना था। उसका घर मिट्टी का बना हुआ था, छोटा सा, जिसकी छत से पानी टपकता था और दीवारें नम रहती थीं। मगर रहमान का दिल कभी नहीं हारा। वह हर सुबह फज्र की नमाज के बाद अपनी पुरानी कुल्हाड़ी लेकर जंगल जाता और शाम को लकड़ियों का गठरी सिर पर उठाए वापस आता। गांव के बच्चे प्यार से उसे अब्बा रहमान कहते थे, लेकिन जो कोई भी उसके धैर्य को नहीं समझ सका वह थी उसकी पत्नी शकीला, तेज मिजाज, कड़वी जुबान वाली और हमेशा शिकायत करने वाली। वह दिन रात कहती रहती, ये कैसी गरीबी है, दूसरों के घरों में बिजली की रोशनी, हमारे यहाँ दियों की लौ, सबके बच्चे नए कपड़े पहनते हैं, मेरे शरीर पर यही फटे पुराने, और तुम रोज जंगल में पसीना बहाते हो मगर जिंदगी में कोई बदलाव नहीं। रहमान मुस्कुराते हुए कहता, शकीला, ये सब फानी है, जो है उसका शुक्र करो। मगर शकीला का दिल दिन ब दिन कठोर होता गया। पड़ोसन की नई साड़ी देखकर वह ईर्ष्या करती, बाजार में चमकते गहने देखकर जलती। एक शाम रहमान थका हुआ घर लौटा तो शकीला ने रोटी सेंकते हुए कहा, फिर भी गीली लग रही है, धुआं पूरे घर में, सांस लेने की जगह नहीं। रहमान ने धीरे से कहा, बारिश हो गई थी शकीला, जो बचा है उसका भी अल्लाह का शुक्र है। शकीला चिल्ला उठी, तुम्हारा यह शुक्र ही मेरी जिंदगी तबाह कर रहा है। उस रात रहमान बाहर चारपाई पर सो गया। तारों को देखकर उसने दुआ मांगी, ऐ अल्लाह, मेरी पत्नी को हिदायत दे, उसे शुक्र करना सिखा दे। मगर अंदर शकीला की दुआ कुछ और थी, ऐ अल्लाह, इस गरीब से मुक्ति दे, कुछ ऐसा दे कि मैं सबसे ऊपर हो जाऊं। उसे यह पता नहीं था कि दुआ कबूल हो चुकी थी, मगर उसके तरीके से नहीं। अगले दिन रहमान जंगल गया। बारिश के बाद हवा नम थी और पेड़ों से बूंदें टपक रही थीं। कुल्हाड़ी की आवाज गूंज रही थी कि अचानक एक कराह सुनाई दी। रहमान रुक गया। आगे बढ़ा तो देखा कि झाड़ियों में एक घायल तेंदुआ पड़ा है। उसके पैर से खून बह रहा था और सांसें मुश्किल हो रही थीं। रहमान के कदम कांप गए, मगर दिल में दया उमड़ आई। उसने अपनी धोती फाड़ी और जख्म बांधे। तेंदुए ने आंखें खोली। उनमें जंगलीपन नहीं था, सिर्फ दर्द और कृतज्ञता थी। रहमान ने कहा, तू भी रब की मखलूक है, चल घर ले चलता हूं। वह बड़ी मुश्किल से तेंदुए को अपने पुराने पिंजरे में लाया, जख्म साफ किए, दवा लगाई, पानी पिलाया। शाम को घर पहुंचा तो शकीला गुस्से में आगबूला थी। कहां मर गए थे, खाना ठंडा हो गया। रहमान ने बताया, जंगल में घायल तेंदुआ मिला, बचा लाया हूं। शकीला जैसे आगबूला हो गई। पागल हो, गरीब घर में जंगली जानवर, अब इंसानों के बाद जानवर पालने लग गए हों। रहमान चुप रहा। उसे यह पता नहीं था कि यह तेंदुआ उसके लिए इम्तिहान भी है और रहमत भी। तेंदुआ तंदुरुस्त होने लगा, न गरजता न हमला करता। रहमान की बात सुनता, उसे पहचानने लगा। गांव में रातों को चोरी होने लगी, खेतों से फसल, मवेशी तक गायब होने लगे, मगर रहमान के घर के आसपास पूरा सुकून रहा। एक पकड़ा गया चोर बोला। रहमान के घर के पास दो आंखें आग की तरह चमक रही थीं। यह बात पूरे गांव में फैल गई। लोग रहमान की तारीफ करने लगे, कहते, उसके घर के पास अल्लाह की खास रहमत है। मगर शकीला तंज करती रही, यह सब उस जानवर की वजह से है, तुम्हारी मेहनत की कोई कद्र ही नहीं। रहमान कहते हैं, मैं तो सिर्फ माध्यम हूं, करने वाला अल्लाह है, वह चाहे तो एक जानवर के जरिए भी रहमत भेज सकता है। मगर शकीला को ये बातें खटकती थीं। उसे लगता जैसे तेंदुआ उसके और रहमान के बीच आ गया है। एक दिन रहमान मस्जिद गया हुआ था। शकीला के दिल में नफरत भर चुकी थी। वह बाजार से मांस लाई, उसमें चूहा मारने की दवा मिलाई और धीरे से पिंजरे में रख दिया। तेंदुए ने सूंघा, फिर खा लिया। कुछ देर बाद हल्की सी दर्द भरी आवाज निकली। शकीला छत पर खड़ी सब देखती रही, चेहरे पर हल्की सी मुस्कान। तेंदुआ लड़खड़ाता हुआ बाहर आया, कोने में बैठ गया। उसकी आंखों में जैसे कह रहा हो, मैंने तुम्हें बचाया था, अब तो मुझे बचा ले। फिर वह गिर पड़ा। रहमान मस्जिद से लौट आया। तेंदुए को तड़पते हुए देखा तो दौड़कर पहुंचा। तेंदुए ने आखिरी बार गर्दन उठाई, रहमान को देखा, हल्की सी मुस्कान आई और वह मर गया। रहमान फूट फूट कर रो पड़ा। तेंदुए के बाद घर में बरकत खत्म हो गई। लकड़ियां खराब होने लगी, बकरी बीमार रहने लगी, रोजी रोटी में तंगी आने लगी।
रहमान ने मस्जिद में दुआ की। शकीला फिर तंज करते हुए बोली, सब पता चल गया? बरकत तेंदुए की वजह से थी, तुम कुछ नहीं थे। रहमान ने पूछा, सच बताओ, झड़ तुमने दिया था? शकीला कांप गई मगर बोली, काश दिया होता, तब तुम मेरे होते। ये सुनकर रहमान का धैर्य जवाब दे गया। कुछ दिन बाद शकीला गंभीर रूप से बीमार हो गई। सूजन, दर्द, जुबान सुन्न, चेहरा बिगड़ गया। गांव की औरतें आईं और कहने लगी, यह आध्यात्मिक सजा है, नासकारी छोड़ो, तौबा कर लो। मगर उसका दिल फिर भी नरम नहीं हुआ। एक दिन रहमान घर आया, साथ में मौलवी भी थे। रहमान ने कहा, मैं फैसला कर चुका हूं, जिसे नेमत का सम्मान नहीं है, जो झड़ दे वह मेरे निकाह में नहीं रह सकती। मैं दूसरी शादी करूंगा, एक शुक्रगुजार औरत से। रहमान ने फातिमा से निकाह किया, यतीम बच्चों की मासूम टीचर। वह घर आई, सफाई की, दुआ पढ़ी और आयात टांगी। घर में रोशनी और सुकून आ गया। शकीला अकेली, बीमार और लावारिस रह गई। एक रात उसे सपने में तेंदुआ दिखाई दिया। वह बोला, मैं तेरा नसीब था, तूने मुझे मार दिया। अब तू दुनिया और आखिरत में अकेली रहेगी। शकीला चिल्लाकर उठ बैठी। सुबह फातिमा ने देखा कि शकीला तेज बुखार में है। डॉक्टर ने कहा, यह आध्यात्मिक सजा है, तौबा करो। शकीला रो पड़ी, रहमान, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें धोखा दिया। रहमान ने कहा, मैं तुम्हें माफ करता हूं, मगर रब से तौबा करो। रात बूंदाबांदी हो रही थी जब शकीला की सांसें थम गईं। रहमान ने उसका गुजरान किया, कफन पहनाया और दफनाया, चुपचाप। फातिमा ने कहा, धैर्य ने बचा लिया और नासकारी ने तबाह कर दिया। सम्मानित दर्शकों, मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अधिक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें।